राजघाट थाना इलाके में सर्च ऑपरेशन, झोपड़ी में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ जारी है। एसआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। तो घुसपैठियों के खिलाफ योगी का युद्ध जो कि प्रदेश में लगातार जारी है। गोरखपुर से सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज ये बता दें कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों की तलाश यहां पर शुरू हो चुकी है। राजघाट थाना इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनसे पूछताछ की गई। गोरखपुर में बाकायदा एक डिटेंशन सेंटर बनकर के तैयार हो चुका है। कोई घुसपैठिया अगर मिलता है तो उसे इसी सेंटर में रखा जाएगा और फिर वापस भेजा जाएगा। बड़े पैमाने पर इस वक्त पूरे यूपी में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको पकड़ने को लेकर के लगातार कार्रवाई तेज है। भारी टूरिस्ट की भीड़ जो वर्तमान में भी आ रही है और आने वाले समय में और छुट्टियों के चलते बढ़ेगी या त्योहार के समय और काफी संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पे आएंगे, तो उस समय किसी के द्वारा कहीं कोई गलत सोच के या कोई अराजक तत्व के द्वारा कोई शरारत ना की जाए, उसी के दृष्टिगत पुलिस के द्वारा यह अभियान जो है लगातार चलाया जाता है। और इसके क्रम में इस समय आगामी त्योहारों के दृष्टिगत और बृहद स्तर पे सभी थाना क्षेत्रों में जो वहाँ पे लोग हैं जिनके पास स्थानीय लोग नहीं है, उनकी वेरिफिकेशन उनके गृह जनपद से करवाए जाने का कार्य किया जा रहा है। और जिन लोगों से पूछताछ की गई, जिनके दस्तावेज को चेक किया गया, वो लोग क्या कह रहे हैं आपको वो जरा सुनवा देते हैं। हमको पूछा गया आधार कार्ड मांग रहे, कहाँ से रहने वाला वही मांग रहे, बताया तो हम आधार कार्ड दे दिया और हमारे प्रधान का नंबर दे दिया। हम वही पूछ रहे, हमें यहाँ कमाई कर खाने के आया। हमसे आधार कार्ड मांगा, दे दिया आधार कार्ड। और क्या कुछ मांगे? और जो कागज पाती मांगा था, प्रधान का नंबर, नाम, वो सब बातचीत कर लिया। अच्छा, आपके गांव पर फोन कर? हाँ, फोन करके बातचीत कर लिया। कितने सालों से आप रह रहे हैं? हम 3 साल से रह रहे हैं। क्या करते हैं? कूड़ा बिनते हैं, कबाड़। अच्छा, कूड़ा बिनते कबाड़। हाँ। आपने पूरा डॉक्यूमेंट दिखा दिया? हाँ, दिखा दिया। तो यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन टॉर्च, और पुलिस एक्शन लगातार ले रही है इसके तहत, जिससे हड़कंप मच गया है। लखनऊ से लेकर मऊ, मुजफ्फरनगर, संभल तक ये ऑपरेशन जारी है। लखनऊ में झुग्गियों में देर रात तक ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया है। आपको बताते चले कि इस वक्त एक खलबली सी मची हुई है। कई ऐसे लोग हैं जो कि अपनी झोपड़ियों को खाली करके गायब हो गए हैं। कई ऐसे इलाके भी वहां पर मिले हैं जहां पर जो लोग रहते हैं उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा कि आखिरकार वो लोग गायब कहां से हो गए। ऑपरेशन टॉर्च जो कि लगातार जारी है, पुलिस एक्शन से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। लखनऊ, इसके अलावा मुजफ्फरनगर, मऊ और संभल तक में ऐसी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने आपको गोरखपुर की तस्वीरें भी दिखाई, जहां पर भी पुलिस लगातार ऑपरेशन चलाती हुई वहां पर दस्तावेजों को जांचा जा रहा है। हालांकि एक पहलू ये भी है कि इस पर सियासत बेहद तेज है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि घुसपैठिए अब यूपी में नहीं बचेंगे, उनको वापस जाना होगा। तो योगी बाबा ने ठान लिया है कि यूपी में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। सीएम योगी के आदेश पर यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रात के अंधेरे में झुग्गियों में योगी की पुलिस रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पड़ताल कर रही है। पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मच गया। लखनऊ से लेकर मऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, श्रावस्ती, कानपुर, हर जिले में झुग्गियों, झोपड़ियों और ऐसे स्थानों पर चेकिंग चल रही है जहां पर घुसपैठियों के छिपने की संभावना है। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से कार्रवाई लगातार जारी है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर, कानपुर, वाराणसी, श्रावस्ती, मऊ, लखनऊ और अलग अलग शहरों में लगातार कार्रवाई जारी है। पूछताछ वहां पर लगातार जारी है। उनके डॉक्यूमेंट्स को जांचा जा रहा है। बाबा के हुंकार, रोहिंग्या बांग्लादेशी को ढूंढ कर वापस भेजने की कवायद है और डिटेंशन सेंटर भी बाकायदा यूपी में अलग अलग जगहों पर बना दिए गए हैं। अगर कोई घुसपैठिया मिलता है तो उसको इसी डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और फिर उसे वापस भेजा जाएगा। इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है।